जुड़वा बहनों की हल्दी। काव्या और कविता दोनों जुड़वा बहनें आज बहुत खुश थी। उनका बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था। कविता, हम हमेशा से यही चाहते थे कि हमारी शादी एक ही दिन हो, पर एक ही घर में शादी होकर जाएंगे ये कभी नहीं सोचा था। हाँ काव्या, मुझे पता है हमारी शादी की सारी फंक्शन एक ही दिन होंगे। हमारे हल्दी का रस्म भी एक ही साथ होगी। काव्या, कविता, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे हल्दी का रस्म का समय हो रहा है। दादी माँ बाहर बुला रही है। सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा और आरती करनी है, उसके बाद तुम्हारी हल्दी का रस्म शुरू हो जाएगी। ठीक है माँ, हम दोनों अभी तैयार हो जाते हैं। सब मेहमान आ गए हैं क्या? सब मेहमान आ गए, इसलिए तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पता नहीं अंजू, शिखा और सुमन कहाँ रह गई। उन्होंने तो कहा था वो हमारी हल्दी की रस्म में आएंगी। तुमने सुमन को क्यों बुला लिया? तुझे पता है ना, तेरे से ठीक से बात नहीं करती। मुझे उसका नेचर पसंद नहीं है। बाकी सबको बुला लेती। मेरे भी दोस्त आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने खास दोस्त को बुलाई हूँ। तुम सुमन को क्यों बुलाई? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर बुला लिया तो कोई हर्ज भी नहीं है। शादी का फंक्शन है, सहेलियों को बुलाना सही रहता है। माँ, मैंने उसे बुलाया नहीं था। जब सबको इनवाइट कर रही थी तभी सुमन ने कहा कि मैं भी तुम्हारी हल्दी की फंक्शन में आना चाहती हूँ, मुझे नहीं बुलाओगी क्या? तो मैंने कहा कि जब खुद मुँह से कह रही है तो मैंने बोल दिया कि आ जाना, पर मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। वो बहुत घमंडी है, अमीर खानदान की लड़की है ना, उसमें बहुत घमंड है अपनी अमीरी का। कविता, काव्या, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारी सभी सहेलियाँ आ गई है। तुम्हारी दादी आवाज लगा रही है, मैं जा रही हूँ, तुम फटाफट से आ जाओ। कविता और काव्या दोनों पीले रंग के कपड़े में पहनकर तैयार हो जाती है। दोनों जैसे ही बाहर आंगन में आती है तो देखती है कि सभी सहेलियां आ चुकी है, जिनमें सुमन भी थी। मुझे पता था कि ये जरूर आने वाली है। मुझे तो इसे देखकर ही गुस्सा आता है। चल छोड़ना, हमारी हल्दी की रस्म है, इसके चक्कर में अपना मूड खराब मत कर प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो कविता, काव्या, मुझे पता चला कि तुम दोनों एक ही घर में शादी होकर जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दोनों का पति मेरा मतलब है कविता को काव्या और काव्य को कविता समझ ले और तुम्हारी अदला बदली हो जाए। ये बेवकूफी वाला मजाक तुझे अभी ही करना था क्या? तुम इसलिए आई हो? अरे कोई बात नहीं काव्या, वो हमारी मेहमान है। चलो, दादी माँ बुला रही है, हम माँ दुर्गा की पूजा कर लेते हैं। आओ बच्चों, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारे काम सफल हो जाते हैं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करो कि तुम्हारी शादी सुख शांति से संपन्न हो। ये देखो, ये हल्दी तुम्हें लगेगी। काव्या कविता के घर में माँ दुर्गा की बहुत पूजा होती थी। उनका अलग से छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ था। कविता काव्या माँ दुर्गा को प्रणाम करती है और उनका आशीर्वाद लेती है। वहाँ सुमन के मन में कुछ और ही चल रहा था। जितनी मर्जी माँ दुर्गा की पूजा कर लो, तुम्हारी हल्दी की रस्म तो मैं ठीक से पूरी होने ही नहीं दूंगी। काव्या, मेरे बॉयफ्रेंड को तूने अपना बनाया। मोहित को चाहती थी, पर मोहित ने मुझ जैसी अमीर लड़की को छोड़कर तुझे चाहा। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहित मेरा दोस्त था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, पर आज तुम उसकी पत्नी बनने जा रही हो और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं हल्दी में एक ऐसी चीज मिला दूंगी कि तुम्हारे पूरे शरीर पर एलर्जी हो जाएगी। ऐसी खतरनाक एलर्जी कि तुम दोनों शादी के मंडप में बैठने लायक भी नहीं रहोगी। सुमन सबकी नजर से बचकर हल्दी में एलर्जी करने वाला एक पदार्थ मिला देती है। उसे लगा था कि वो धूर्त योजना में सफल हो गई, पर ऐसा नहीं था। सब लोग हल्दी के रस्म के लिए गाना बजा रहे थे। तभी काव्या और कविता के माँ वहाँ पर आती है। बच्चों, हल्दी से पहले अपने माथे और हाथ पैरों पर थोड़ा सा तेल लगा लो। यह माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, इससे तुम्हारे रंग रूप में और निखार आ जाएगा। ठीक है माँ। निखार तो तब आएगा जब ये दोनों खुजली से बचेगी। चल सुमन, हम सब डांस करते हैं। देख, ढोलक बज रही है। काव्या और कविता को हल्दी लगनी शुरू हो गई है। हाँ हाँ, हमारी प्यारी सहेलियों की शादी है, हल्दी की रस्म है, तो मैं तो आज खूब नाचूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है सुमन इतनी खुश क्यों है, वरना ये तो हमसे बहुत नफरत करती थी। अच्छा है ना, सुधर गई तो अब अच्छी बात है। हमारी हल्दी की रस्म यही रौनक लग रही है। काव्या और कविता ने वो तेल लगा लिया और हल्दी की रस्म शुरू हो गई। सुमन देखी काव्या और कविता पर एलर्जी वाला पदार्थ का कोई असर ही नहीं हो रहा है। जो उसने हल्दी में मिलाया था वो दोनों तो आराम से बैठी हुई थी।
ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतना महंगा एलर्जी करने वाला लिक्विड खरीदा था, इसका असर इन पर क्यों नहीं हुआ? ये दोनों तो आराम से बैठी है। अम्मा जी, मैंने मंदिर में एक बर्तन में तेल रखा था जो काव्या और कविता के हल्दी के साथ लगाना है, और वह मंदिर में रखा ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गया। वह बर्तन आपने कहीं देखा है क्या? नहीं बहू, मैंने तो नहीं देखा। माँ, वो तेल तो आप ही हमें देकर गए थे, हमने वही तेल लगा लिया। आपने ही तो कहा था वो तेल दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। मैं कौन सा तेल लेकर आई थी बेटा? मैं तो बहुत देर से वह बर्तन ही ढूंढ रही थी। माँ, अभी थोड़ी देर पहले जब हल्दी की रस्म शुरू होनी थी तभी तो आप देकर गई थी। ये रहा वो बर्तन। यह कैसे हो सकता है? ये बर्तन मैं मंदिर से नहीं लाई तो? का मतलब आज हल्दी की रस्म में माँ दुर्गा तुम दोनों को आशीर्वाद देकर गई है। बच्चों, ये तुम दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज माँ दुर्गा खुद अपना आशीर्वाद देने आई थी। जीती रहो मेरी बच्चियाँ। माँ दुर्गा तुम दोनों को अपने हाथों से तेल देकर गई है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। अब उनका आशीर्वाद तुम दोनों को प्राप्त हो गया है। देखना, अब शादी भी बिना किसी रुकावट संपन्न होगी उनके आशीर्वाद के साथ। सुमन घबरा जाती है और मन ही मन माँ दुर्गा से क्षमा मांगती है। माँ दुर्गा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं कभी भी किसी से नफरत नहीं करूंगी। मुझे पता है नफरत में आकर काव्य और कविता को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन आपने अपनी शक्ति से लिक्विड का असर खत्म कर दिया, जिससे काव्य और कविता के शरीर पर एलर्जी हो सकती थी। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सुमन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। भगवान उन्हें स्वयं क्षमा कर देते हैं। जिन्हें अपने भूल का एहसास होता है, सुमन सबके साथ हंसी खुशी हल्दी की रस्म पूरी करती है। सुमन के बदलते व्यवहार को देखकर काव्या और कविता भी बहुत खुश थी और फिर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से खूब धूमधाम से काव्या और कविता जुड़वा बहनों की शादी संपन्न होती है।